चंद्रगुप्त का यहाँ पे एम्पायर खत्म हुआ और समुद्रगुप्त यहाँ पे है। समुद्रगुप्त के बारे में जैसे मैंने बताया, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा कहते हैं। वी.एस. स्मिथ, वी.एस. स्मिथ इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में जब साउथ इंडिया में चेरा, चोलास, पांड्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटा, सातवाहनस जितने भी थे, उनके साथ यू कैन से एक बार फाइट की, उनको हराया काफ़ी बार, पर उन पर रूल कभी नहीं किया। वो जस्ट इनको यू कैन से टैक्स की तरह पे किया करते थे, पर कभी उस पर रूल नहीं किया। तो इस वजह से वी.एस. स्मिथ इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे। और हरि सेन जो इनके कोर्ट पोइट थे, उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग प्रस्थि इंस्क्रिप्शन बनाया था, जो इनकी ब्रेवरी के बारे में, जो साउथ इंडिया में इन्होंने इन्वेजन की कोशिश की थी, वो बताती है। ओके, धर्म प्रचारक दीन बंधु इनको कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ये बुद्धिज्म को करते थे फॉलो, तो इनको धर्म प्रचार बंधु भी कहा जाता है। अदरवाइज ये हिंदुइज्म के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, गुप्ता हिंदुइज्म का गोल्डन एज था। जावा, सुमात्रा और माली तक इन्होंने अपनी अथॉरिटी एक्सपैंड की। जावा, सुमात्रा, माली आप देखेंगे तो ये सारी दूर दूर इंडिया से, जिसमें लैंड बाउंड्रीज नहीं है। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि जो इन्होंने वहाँ पे एक्वायर किया, ऑब्वियसली आर्मी नहीं थी और समुद्र था, तो इनकी नेवी स्ट्रॉन्ग रही थी काफ़ी उस टाइम में, नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये इससे पता लगता है। उसके बाद जो दो टर्मिनोलॉजी है, वीरसेन और वासुबंधु। वीरसेन इनके चीफ इन कमांडर थे। वासुबंधु जो थे वो बुद्धिस्ट मोंग थे और इनके मिनिस्टर थे एक। तो जस्ट ये आपसे कोई पूछ सकता है कि ये दोनों किस गुप्ता पीरियड में किस रूलर के साथ थे। अब चंद्रगुप्त कहाँ गए? चंद्रगुप्त जो थे, इन्होंने कुमारी देवी के साथ शादी की और दिनार जो गोल्ड कॉइन थे वो इशू किए इन प्लेस ऑफ बार्टर सिस्टम, जो भी रिप्लेस किया बार्टर सिस्टम में। हर किसी रूलर ने अपने अपने कॉइन्स दिए, तो इन्होंने दिनार दिए थे अपनी वाइफ के साथ कॉइन्स के ऊपर इमेज बना के, और इन्होंने कॉइन्स दिए थे जिसके ऊपर ये वीणा प्ले करते हुए दिखते थे। श्रीलंका रूलर थे मेघवर्मन, इन्होंने इनसे परमिशन ली थी बुद्ध टेम्पल गया जी में बनाने के लिए समुद्रगुप्त से। जैसे आगे आप पढ़ेंगे मुगल्स में, तो जहांगीर एक रूलर हुए जिनके टाइम में इंग्लिशमैन, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज जितने हैं, उन्होंने उनसे परमिशन ली थी। जो फर्स्ट बनी थी सूरत में, आई थिंक बनी थी, वो हम डिस्कस करेंगे मुगल्स में। तो इसी तरह मेघवर्मन रूलर ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप बोध गया में एक बुद्ध टेम्पल बनाने की परमिशन दीजिए, तो इन्होंने दी। नॉर्थ इंडिया से जितने खाइबर पास के थ्रू आते थे, जैसे अलेक्जेंडर आया था, सेलुकस निकेटर आया, उसके बाद आपके फॉरेन इन्वेजन्स हुई, जैसे कुशान्स आए, साकाज आए, बैक्ट्रियंस आए, उनको इन्होंने एलिमिनेट किया। इनके टाइम में वो नहीं आया कोई, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्गली उनको अपोज किया था। और साउथ इंडिया को इन्होंने डिफीट किया 12 टाइम्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। प्रयाग प्रस्थि जो इंस्क्रिप्शन हरि सेन इनके कोर्ट पोइट ने दिया इलाहाबाद में। सो इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए थे वो थे चंद्रगुप्त II, जिनका रेन रहा था 380 से 415 AD में। अब इन्होंने आते ही क्या किया था, इन्होंने साका रूलर और उसके ब्रदर को मारा। साका रूलर उस टाइम जो थे, उनके ब्रदर की डेथ की। उनके ब्रदर, साका रूलर के ब्रदर की डेथ करके जो उनकी वाइफ थी ध्रुवा देवी, उनसे शादी की। इन्होंने कॉइन्स निकाले, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स निकाले। ओके, उज्जैन इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाई अपनी, और सेकंड कैपिटल उज्जैन की कोर्ट में इन्होंने 9 स्कॉलर्स रखे। 9 स्कॉलर्स, नवरत्न जिनके नाम से जाना जाता है, अपनी कोर्ट उज्जैन में। तो इनको कालिदास, हरि सेन काफ़ी थे इन नवरत्नों में। जो आगे पूछ सकता है, कोई आपसे काफ़ी बार पूछा भी हुआ है, नवरत्न आपके किस गुप्ता एम्पायर में थे? वो गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त II के टाइम थे। और एक फा हियान चाइनीज जो थे पिलग्रिम, वो इनके टाइम इंडिया विजिट किया था उन्होंने, गुप्ता के टाइम, चंद्रगुप्त II के टाइम। फा हियान ने चंद्रगुप्त II के टाइम विजिट किया था। हर्षवर्धन के टाइम हुएनसांग ने विजिट किया था। ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो अभी हम नेक्स्ट में हर्षास जब वर्धनास डायनेस्टी करेंगे उसमें बताऊंगा। फा हियान इनके टाइम में इंडिया में आए थे। चंद्रगुप्त II की हम बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम किया। जो कि ये विजिट किया, तो इन्होंने भी जब कोई विजिट करता तो इनके बारे में सुनते हैं तो ही वो विजिट करता है कि देखे हैं क्या है कैसा है, और इन्होंने काफ़ी इसकी प्रशंसा भी की थी। चंद्रगुप्त II का जैसे रेलिवेंस हर जगह आपको मिलेगा, पर एक बुक नहीं आप कह सकते, सोर्स है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम कहता है कि समुद्रगुप्त के बाद राजगुप्त नाम के एक रूलर हुए, उनको डीथ्रोन करके ये चंद्रगुप्त II वहां पे बैठे गद्दी पे।
अब वो भाई थे बेटे थे वो सेपरेट थिंग है, पर देवी चंद्रा गुप्ता अगर कोई आपसे पूछता है तो वो इन समुद्रगुप्त के नेक्स्ट की जो गद्दी पे बैठने वाले थे उनके बारे में बताता है कि चंद्रगुप्त 2 और समुद्रगुप्त के बीच में एक रूलर हुआ है जिनको डीथ्रोन करके चंद्रगुप्त 2 आए थे और इन्होंने अपना टेन्योर किया। ओके, इसके बाद जो आए थे कुमारगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी में कुमारगुप्त 415 और ये 413 से 455 एडी तक। अब कुमारगुप्ता के टाइम इतना कुछ फेमस नहीं था, इन्होंने एक ही काम अच्छा किया था, वो ये था कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई वो इन्हीं के टाइम में बनी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। अंडरस्टूड। और उसके बाद हुनों इन्वेंशन, जैसे कि यहाँ समुद्रगुप्त ने ये नॉर्थ इंडियन राइवल्स रोक दिए थे तो इन बाकी जितने रूलर हुए उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं उसके ऊपर, और इनके टाइम में तुर्क मंगोल जो सेंट्रल एशिया से हुनास करके आने शुरू हो गए थे खाइबर पास के थ्रू, तो उनके आने की वजह से ही इनकी डेथ हुई और कुमारगुप्ता वहीं पे ही खत्म हुआ। और उसके बाद स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने ओवरटेक किया। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्ता जी ने बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट। अब स्कंदगुप्त जो थे ये काफी फेमस थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग। इन्होंने हुनास को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, हुनास आके जहां तक इन्होंने उनको वहीं रोक दिया, हुनास आगे नहीं बढ़े। इतने स्ट्रॉन्ग थे ये कि हुनास को जब इन्होंने हरा दिया 455 में आके, तो हुनास ने इनकी डेथ का वेट किया 470 एडी तक। 470 एडी तक हुनास थे रेडी टू इन्वेड, बट वो ये वेट कर रहे थे कि कब ये स्कंदगुप्त की डेथ हो दोबारा हम जाएं। तो इनके रहते हुए हुनास कभी नहीं आए, तो 467 में उसके नियर बाय जब इनकी डेथ हुई तो 470 एडी तक हुनास ने वेट किया था। अंडरस्टूड। इस वजह से जैसे ही इन्होंने हुनास को हराया तो इनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का, जो कि भीतरी स्टोन इंस्क्रिप्शन में जो भीतरी स्टोन इंस्क्रिप्शन बना हुआ है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो विक्रमादित्य का जो टाइटल दिया था इन्होंने हुनास को रोक दिया था आगे बढ़ने से। ठीक है, सुदर्शन लेक थी उसकी रिपेयर इन्होंने करवाई थी, काफी फेमस है। और डेथ जब हुई इनकी और हुनास के अटैक से आगे जो गुप्ता एम्पायर था काफी वीक हो गया था। ओके, तो स्कंदगुप्त के बारे में काफी फेमस है, विक्रमादित्य इनको कहा जाता है हुनास को रोकने की वजह से। सुदर्शन लेक की रिपेयर इन्होंने कराई। तो इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो लेटर गुप्तास थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, और हुनास का इन्वेंशन ज्यादा होना शुरू हो गया था, तो जिस वजह से किंगडम खत्म होने की कगार पे आ गया था। तो लेटर गुप्तास में जो थे वो थे पुरुगुप्त, जो इमीडिएट स्कंदगुप्त के बाद उनके बेटे थे पुरुगुप्त, देन कुमारगुप्ता 2, बुद्धगुप्त, नरसिम्हा-गुप्त और कुमारगुप्ता 3। तो ये उसके बाद रूलर हुए जो लास्ट में गुप्ता एम्पायर चला जिनकी वजह से। अब जो मेजर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आपने देखा कि यहाँ पे इनकी डेथ के बाद हुनास यहाँ पे 470 एडी में वेट कर रहे थे कि कब ये मरे, जब ये मर गए तो हुनास ने दोबारा अटैक किया। तो फिर इतना अटैक के बाद गुप्ता एम्पायर कैसे रहा, तो आते ही मार देते किसी ना किसी को। तब यशोधर्मन और नरसिम्हा-गुप्ता इन दोनों ने मिल के हुनास को खत्म कर दिया था। अगर आप गुप्ता की बात करें तो नरसिम्हा-गुप्ता के टाइम इन्होंने हुनास पे अटैक किया और हुनास को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, वहीं हुनास डायनेस्टी का एंड हो गया था। ये मंडसोर में इनकी इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, उसमें जो रेलिवेंस है मंडसोर में रेलिवेंस इस चीज का दिया हुआ कि नरसिम्हा-गुप्ता ने हुनास को वहीं खत्म कर दिया था पूरी तरह से, और वो आगे नहीं बढ़ पाए थे, और इंडिया में इन्वेड दोबारा उन्होंने कभी नहीं किया। तो इन लेटर गुप्ता में सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके बारे में आपसे कभी कोई कुछ नहीं पूछेगा, और अभी तक पूछा भी नहीं किसी ने खास। तो यही था। इसके बाद आपके जो आते हैं वो हर्षास आते हैं। हर्षास भी इनका नाम एक्चुअल में वर्धना डायनेस्टी थी, तो ये आपकी 560 के अराउंड शुरू हुई थी इंडिया में, तो 560 एडी में स्टार्ट हुई थी हर्षास। तो इन वर्धना डायनेस्टी को कहते हैं, जैसे इनके रूलर हर्षवर्धन थे तो इस वजह से हर्षा कह देते हैं, वर्धनास कहते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हर्षास के बारे में। तो इनके बारे में जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गुप्ता के क्या थे। हिंदुइज्म का गोल्डन एज इनको कहा जाता है, गुप्ता पीरियड हिंदुइज्म का गोल्डन पीरियड। ओके, तो हिंदुइज्म का गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिंदू गॉड इमेजेस जितनी थी हिंदू गॉड की, विष्णु की और शिव की, इनके टाइम में बननी शुरू हुई।
पेंटिंग अजंता की जो है वो बुद्धिज्म आर्ट को, जो अजंता एंड एलोरा आप सबने सुना होगा, तो उसके अंदर जो पेंटिंग है, जो आर्ट वर्क है वो बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। वो सब इन्हीं के टाइम हुआ। अजंता की केव्स जो बनी है वो इन्हीं के टाइम बनी है। टेम्पल जो स्टाइल मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर का, नागरा और द्रविड़ा। नागरा जो है बेसिकली वो आपका नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स होते हैं, और द्रविड़ा जो आपका वो साउथ इंडियन टेम्पल्स रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें इनके गुप्ता एम्पायर में काफ़ी फेमस हुई हैं। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपके साथ एक पीपीटी की फॉर्म में शेयर करूंगा। जैसे उपारिका कहते हैं प्रोविंस गवर्नर को, किसी एक प्रांत के गवर्नर को, और संधि विग्रह कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर को। अब इससे ही पता लगता है संधि का मतलब है संधि करना, मतलब MOU यूकेन से, जो आज के में MOU कहते हैं हम। विग्रह, ग्रह मीन्स घर और विग्रह मीन्स बाहर, तो ये फॉरेन मिनिस्टर को कहा जाता है। ऐसे कई टर्मिनोलॉजीज हैं जो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए गुप्ता एम्पायर यहीं पे ही खत्म होता है। तो इनके बारे में जो मेजर है मैं वंस अगेन रिपीट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजी, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, लेटरगुप्त। इनमें कौन सी चीजें किस रूलर के नहीं फेमस है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इसके अलावा आपको कुछ और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फॉर एग्जांपल दिनार किसने शुरू किया था इन्होंने, मैट्रिमोनियल अलायंस से कौन स्ट्रॉन्ग हुई, ये धर्म प्रचार बंधु प्रयाग प्रस्ती किसके मतलब किन रूलर को रिप्रेजेंट करती है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वीना देखते हुए किस कॉइन रूलर के कॉइन्स हैं, साका रूलर को किसने हराया, सिल्वर कॉइन्स किसने लिए, नवरत्न किसके कोर्ट में थे। तो ये सब चीजें आप एक बार दोबारा रिवाइज करना, आपको समझ आएगा। तो यहीं पे ही हमारा गुप्ता खत्म होता है, और हम जहां तक मेरे को लगता है 540 AD खत्म कर चुके हैं। पैलियोलिथिक से स्टार्ट करके 5 मिलियन BC से लेके हम 540 AD तक आ गए हैं। इसके बाद हमारे आएंगे हर्षास के बाद हम बात करेंगे चेरा चोलास और पांड्यास की, साउथ की, जिसमें जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था, चेरा चोलास पांड्यास में जैसे राजा एक काफ़ी चोला एम्पायर के स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो चेरा चोला पांड्यास के बाद हम उसके बाद मेडिवल में स्टार्ट होंगे। जो हमारी मेडिवल स्टार्ट होती है, मेडिवल हमारी 700 AD से स्टार्ट होती है। तो हम कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियोस के बाद हमारी जो 3rd वीडियो होगी मेडिवल इंडिया से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेडिवल इंडिया में आप सबको धीरे धीरे पता लगेगा। मेडिवल इंडिया में जो था वो इन्वेजन बाहर से ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी, वो हम धीरे बात करेंगे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उसके बाद मोहम्मद गोरी आए। मोहम्मद गोरी जब आए इंडिया में तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की, बैटल ऑफ तरेन, जिसको तरावड़ी में कहा जाता है 1191 में। तो बैटल ऑफ तरेन तरावड़ी में मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई, काफ़ी लड़ाई हुई उनकी, चौहान से नहीं हुई, काफ़ी लोगों से लड़ाई हुई थी, पर चौहान से हारे नहीं थे वो। चौहान हारा नहीं था उनसे। इन दी एंड जितनी भी नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम्स लड़ाई हुई, बाद में तब तक वो लड़ते रहे जब तक चौहान नहीं हारा। तो ऐसे करते करते दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद जो उनका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ऐबक को वहाँ बिठा के चले गए। तो जिस वजह से दिल्ली की जितनी 5 डायनेस्टी हुई हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और आपकी लास्ट में लोधी डायनेस्टी। तो इसमें आगे मेजर चीज आती है कि जो सैयद डायनेस्टी हुई थी वो कैसे हुई थी। तिमूर इंडिया आया था। तिमूर इंडिया क्यों आया था, कब आया था? तो तिमूर इंडिया आया था तुगलक के टाइम। उसने तुगलक डायनेस्टी पे पूरी तरह से हमला किया। नालंदा यूनिवर्सिटी उनके बख्तियार करके आदमी था, उसने पूरी डैमेज कर दी, दिल्ली का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था, जिसको कहते हैं तोड़ फोड़ के, और तुगलक डायनेस्टी ओवरथ्रो कर दी थी, पर रूल नहीं किया। आया सारा विध्वंस किया तिमूर ने। सबको पता आज की डेट में तिमूर किसका नाम है। तो तिमूर एक्चुअल में उस टाइम आया था, तुगलक डायनेस्टी पूरी उसने खत्म की, मार दिया, हिंदू वुमेन्स को साथ ले गया, कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, मारा बुरी तरह से, और वापस चला गया और अपना यहाँ पे खिजर खान को छोड़ के गया दिल्ली में। तो खिजर खान जो था उसने सैयद डायनेस्टी बनाई थी, जो 4th डायनेस्टी दिल्ली डायनेस्टी में आती है वो सैयद डायनेस्टी है, वो खिजर खान तैमूर की वजह से थी। तो खिजर खान के बाद एक और रूलर हुआ, उसके बाद वो रूलर खत्म हुआ तो इब्राहिम लोदी जी आए। मतलब आए तो काफ़ी थे, इब्राहिम लोदी लास्ट में थे, जिनको हराया था बाबर ने आके। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब बाबर इंडिया कैसे आया था? बाबर को बुलाने वाला इब्राहिम लोदी का अंकल ही था, आपसी मतभेद की वजह से खुद हरा नहीं पाया तो किसी तीसरे आदमी को बुलाया। तो बाबर ने उनकी मदद से इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल्स का साम्राज्य बनाया। तो ये मेडिवल इंडिया में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको मैं उम्मीद करता हूँ गुप्ता एम्पायर के बारे में समझ आया होगा, और यहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छे से नोट्स बना लें
कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस रूलर की टाइम थी और क्या टाइमलाइन रही है। सो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हर्ष एम्पायर के साथ और साउथ चोलास के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।